भी हज़रत हुसैन की छुपाई जाती है, वो इसलिए छुपाई जाती है कि कहीं ये बात लोगों को पता न चले कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रात हसनैन से इतना प्यार और मोहब्बत करते थे। हुजूर के नक्शे कदम पर चलकर जब हज़रत अबू बकर खुतबा इरशाद फरमाते ना, मस्जिद नबी के मिंबर पर हज़रात हसनैन आते ना, तो हज़रत अबू बकर भी मिंबर छोड़कर दौड़ने लगते और हज़रात हसनैन को उठाकर गोद में उठाते और लाकर मिंबर पर यूं दाएं बाएं बिठाते और लोगों से कहते, लोगों आवाज़ मेरी सुनो, चेहरा इनका देखो। मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फ़र्क है ए उमर, मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फ़र्क है ए उमर, मैं तेरे नाम पे मरता हूँ, वो तेरे नाम से मरता है। और तहज़ीब मुख्तलिफ है मेरे गम की ए हुसैन, तहज़ीब मुख्तलिफ है मेरे गम की ए हुसैन, मैं मातमी नहीं हूँ पर तेरे साथ हूँ। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मेरे भाइयों दोस्तों अज़ीज़ों, मुझसे क़बल नौजवान ख़तीब नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना आमिर मुआविया सिद्दीकी साहब आप हज़रात से आज की इस उन्वान की मुनासिबत से मुखातब हो चुके हैं। मैं चंद मालूज़ात आप हज़रात के गोश गुजार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और ये पहला अशरा है। मुहर्रमुल हराम के महीने में तारीख़ इस्लाम में बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें सरदस दो वाक़यात जिनका आज हमने तज़किरा करना है। यकम मुहर्रमुल हराम को सहाबी रसूल खलीफ़ा दोम सुसर पैगम्बर सय्यिदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। और 10 मुहर्रमुल हराम को सहाबी रसूल नवासा रसूल सय्यिदना हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जाम शहादत नोश फरमा चुके और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जाम शहादत नोश कर चुके। तारीख़ इस्लाम में शुहदा की एक लंबी फ़हरिस्त है। बदर के शुहदा है, उहद के शुहदा है, हुनैन के शुहदा है, मुख्तलिफ़ ग़ज़वात के शुहदा। तो शहादत अहले सुन्नत के यहाँ इनाम है अल्लाह की तरफ से और एक बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से शहादत नियामत है। और शहीद का जो मकाम और जो रुतबा अल्लाह ने कुरान में बताया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। शहीद का मकाम ये है कि अल्लाह ने कुरान में शहीद को मुर्दा कहने से भी मना फरमाया। ये शहीद का मकाम है। और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के रस्ते में शहीद होने की, क़ुरबान होने की तमन्ना फरमाई। और हर मोमिन ये चाहता है कि वो अल्लाह के रस्ते में क़ुरबान हो जाए। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? सबको समझ आ रही है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी शहादत की दुआ मांगी, अल्लाह शहादत की मौत दे और मदीनतुर रसूल में दे। अल्लाह ने हज़रत उमर की दुआ को इस अंदाज़ में कबूल फरमाया कि हज़रत उमर ने तो मदीनतुर रसूल में शहादत मांगी थी, अल्लाह ने मुसल्ला रसूल पर शहादत दे दी। और क़यामत के दिन बहुत सारे शुहदा अल्लाह के हुजूर जब पेश होंगे तो हर शहीद की शहादत की गवाही वो मकाम देगी जहाँ पर वो शहीद हुए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की गवाही मुसल्ला रसूल देगी। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई मज़लूमाना तरीक़े से करबला में शहीद हुए और दीन इस्लाम के लिए क़ुरबान हुए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की गवाही वो मकाम देगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और फ़जीलत बहुत अजीम है।
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और फ़जीलत बहुत ऊँची है। हम इन हज़रात की अज़मत और फ़जीलत को बयान करने से पहले एक गलतफ़हमी का इज़ाला करना ज़रूरी समझते हैं कि ख़ुसूसन मुहर्रमुल हराम के करीब और मुहर्रम के महीने में एक शोर और एक वाबेला होता है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर जुलूस भी होते हैं, मातम भी होता है और बहुत कुछ। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर ही मातम क्यों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए उन पर क्यों नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए उन पर क्यों नहीं, और फिर करबला में सिर्फ हज़रत हुसैन तो शहीद नहीं हुए, करबला में 72 शुहदा है, उनके नामों को लेकर मातम क्यों नहीं, सिर्फ हज़रत हुसैन ही क्यों। चले इसको भी छोड़ते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सहाबा और हज़रत अहले बैत के मुताल्लिक़ जो गलतफ़हमी हमारे जहनों में डाली गई है और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आपने बारहा सुना होगा टीवी प्रोग्रामों में और दीगर इस तरह के प्रोग्रामात में कि भाई जब सहाबा का ज़िक्र आता है तो अहले सुन्नत वाले कहते हैं कि सहाबा हमारे, जब अहले बैत का जो है वो ज़िक्र आता है अहले बैत का तो शिया कहते हैं अहले बैत हमारे। ये तकसीम क्यों किया गया है भाई? ये गलतफहमी है, ये प्रोपेगेंडा है। अहले बैत का ज़िक्र होगा तब भी हम कहेंगे अहले बैत हमारे, सहाबा का ज़िक्र होगा तब भी हम कहेंगे सहाबा हमारे। समझ आ रही है बात? भाई ये तकसीम कौन कर रहा है? अहले बैत को शियों के खाते में डाल रहे हैं, अहले सुन्नत के खाते में सहाबा को। ये तकसीम कौन कर रहा है? इसको समझो। ये दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये दुश्मन वावेला कर रहा है, दुश्मन ये तफरीक डालना चाह रहा है, दुश्मन ये तकसीम करना चाह रहा है और ये बावर कराना चाह रहा है दुश्मन के वाकई अहले बैत हमारे, अहले सुन्नत के अहले बैत नहीं है और न अहले सुन्नत अहले बैत उज़्ज़ाम की अज़मत और फजीलत बयान करते। ये बात सरासर गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद और मिंबर और मेहराब और स्टेज से जहाँ सहाबा की अज़मत की बात होती है वहाँ पर अहले बैत की अज़मत की बात भी होती है। जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत की बात होती है वहाँ पर हज़रत अली मुर्तज़ा की अज़मत और फजीलत की भी बात होती है। जहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत की बात होती है वहाँ पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और फजीलत की बात भी होती है। जहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान और फजीलत और मकाम और मनक़बत बयान किया जाता है, वहीं पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान और फजीलत और मनक़बत बयान की जाती है। हम ये कहते हैं कि सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे, और हम ये कहते हैं कि सहाबा सिर्फ हमारे, अहले बैत भी सिर्फ हमारे। सहाबा सिर्फ हमारे और अहले बैत भी सिर्फ हमारे। भाई अहले बैत तो उनके हैं ना जो न अहले बैत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ मैं हुसैनी हूँ, तो भाई तेरे पास क्या सबूत है कि तू हुसैनी है? मैं सबूत में दिखाऊंगा ना कि भाई मेरे पास जो कलमा है ये हुसैन वाला है, मेरे पास जो कुरान है ये हुसैन वाला है, मेरे पास जो नमाज है ये हुसैन वाला है, मेरे पास जो ईमान और शरीयत है ये हुसैन वाला है, बल्कि हुसैन के भी अब्बा हज़रत अली मुर्तज़ा वाला है। भाई तेरे पास हज़रात हसनैन या अहले बैत का तेरे पास क्या है? अहले बैत के पास ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे पास है। अहले बैत का जो कलमा है वो हमारे पास है। अहले बैत का जो कुरान है वो हमारे पास है। अहले बैत की जो नमाज है वो हमारे पास है। अहले बैत की जो शुजाअत और गैरत और हमीयत और वफादारी है वो हमारे पास है। अहले बैत की जो हया है और शुजाअत है और वो अमानतदारी है और दियानतदारी है वो हमारे पास है। ज़रा तू अपनी ज़िंदगी में देख, तेरे पास अहले बैत का क्या है? तेरे पास हज़रात हसनैन का क्या है? तेरे पास हज़रत हुसैन का क्या है? तेरे पास हज़रत अली मुर्तज़ा का क्या है? भाई अगर अहले बैत और सहाबा का सब कुछ हमारे पास है तो ये इस बात की वाज़ेह सबूत है ना कि ये सब हमारे। ये सब किसके? सारे बोलो यार, किसके? हमारे। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई इनकी आपस में लड़ाई थी, इनका आपस में झगड़ा था, इनकी आपस में दुश्मनी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी किसी घराने किसी ख़ानदान के साथ दुश्मनी हो, उस दुश्मन ख़ानदान और दुश्मन घराने में आप अपनी बच्ची का निकाह करोगे?
बोलो यार ईमानदारी से करोगे? क्यों? दुश्मन है, दुश्मन को न रिश्ता दिया जाता है न दुश्मन से लिया जाता है। अगर इनमें आपस में खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह दुश्मनी होती तो अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा हैदर कर्रार अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उमर से कभी न करते। हज़रत उमर से निकाह ये रिश्ता कभी न करते। आपको पता है कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर के ससुर हैं, पता है आपको? हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हज़रत उमर की सास है। हज़रात हसनैन का रिश्ता है। जब आपकी बेटी बहन किसी घर में बिया जाती है, उसका रिश्ता हो जाता है, तो आप अपने बहन से अपनी बच्ची से मिलने के लिए उसके घर आते जाते हो ना भाई, आते जाते हैं ना। तो हज़रात हसनैन भी हज़रत उमर के घर आते थे, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा भी तशरीफ़ लाते थे, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा भी अपनी बेटी से मिलने हज़रत उमर के घर आती थी। तो भाई ये आना जाना ये दोस्ती की अलामत है या दुश्मनी की? दोस्ती की अलामत है ना भाई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का आपने कौन सा गोशा सुना है? मैं आपको बताता हूँ। आपने अक्सर उलमा से सुना होगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो गुड्डी हुजूर ने दी। जब हज़रत हुसैन की अज़मत और फजीलत है, ये बड़े खुशनसीब है कि नाम हुजूर ने रखा, गुड्डी हुजूर ने दी, कान में आज़ान हुजूर ने दी, गोद में हुजूर ने उठाया, नबुव्वत वाले गोद में। ये हज़रत हुसैन की अज़मत और फजीलत है ना। आपने उलमा से यही सुना होगा कि हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब आलिल जन्ना। हज़रत हसन व हुसैन हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के नौजवानों के सरदार है। यही सुना आपने। आपने यही सुना होगा कि हुजूर इतनी मोहब्बत करते थे हज़रात हसनैन से। जब हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते, जब हज़रात हसनैन आते तो हुजूर खुतबा छोड़कर इन दोनों की तरफ जाते और इन्हें गोद में उठाते। आपने यही सुना होगा कि हुजूर जब सजदे में होते तो ये दोनों शहजादे आकर कांधों पर सवार हो जाते और हुजूर उस वक्त तक सजदे से न उठते जब ये हटते ना। आपने यही सुना होगा ना। फिर हुजूर इस दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत हुसैन की उम्र 4 साल है, हज़रत हसन की उम्र 5 साल है। फिर आपने सुना होगा कि वाक़या करबला हुआ, हज़रत हुसैन करबला गए, हज़रत हुसैन का पानी बंद हुआ, हज़रत हुसैन के खेमे को आग लगाई गई, हज़रत हुसैन पर जुल्म तशद्दुद हुआ, हज़रत हुसैन को शहीद किया। जब हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, हज़रत हुसैन की उम्र 4 साल है। ये 4 साल तो आपने उलमा से सुने। फिर जब करबला हज़रत हुसैन पहुँचते तो उम्र 58 साल है। फिर वो आप उलमा से सुनते। आपने कभी सोचा, कभी किसी आलिम से पूछा, कभी किसी जाकिर से पूछा कि जनाब ये जो हज़रत हुसैन के 4 साल बताते हो और फिर 58 साल में जाकर हज़रत हुसैन का बताते हो शहीद हो ना, ये बीच के 50-52 साल कहाँ गए? कभी सोचा है? कभी किसी आलिम से सुना आपने? ईमानदारी से बताओ यार, आपको पता ही है और ज़िंदगी हज़रत हुसैन ने कहाँ गुजारी? भाई ये 50 साल हज़रत हुसैन की ज़िंदगी के छुपाए जाते हैं। क्यों छुपाए जाते हैं ये बता नहीं सकते, ये हम बताएंगे। कौन बताएगा? हम बताएंगे। क्यों? इसलिए कि हम असल हुसैनी हैं, हम असल हुसैनी हैं। हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, हज़रत हसन व हुसैन ने ज़िंदगी गुजारी हज़रत अबू बकर के गोद में। जब ये हज़रत हुसैन की 50 साल ज़िंदगी जब बताएंगे ना, भाई हज़रत हुसैन की तो और भी सीरत है ना यार। सिर्फ ये तो नहीं है कि जब यहाँ हुजूर ने इतनी मोहब्बत की और करबला में जाके शहीद हुए। भाई हज़रत हुसैन ने जंगें लड़ी है इस्लाम के लिए, हज़रत हुसैन ने सफ़र किए, हज़रत हुसैन ने खुलफ़ाए राशिदीन के साथ मिलकर इस्लाम को फैलाने और इस्लाम के लिए बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी है। वो सारी ज़िंदगी हज़रत हुसैन की छुपाई जाती है। वो इसलिए छुपाई जाती है कि कहीं ये बात लोगों को पता न चले कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रात हसनैन से इतना प्यार और मोहब्बत करते थे। हुजूर के नक्शे कदम पर चलकर
जब हज़रत अबू बकर खुतबा इरशाद फरमाते ना, मस्जिद नबवी के मिंबर पर हज़रात हसनैन आते ना, तो हज़रत अबू बकर भी मिंबर छोड़कर दौड़ने लगते और हज़रात हसनैन को उठाकर गोद में उठाते और लाकर मिंबर पर यूं दाएं बाएं बिठाते और लोगों से कहते, लोगों आवाज़ मेरी सुनो, चेहरा इनका देखो। फिर ये इन्हें बताना पड़ेगा कि असर की नमाज़ पढ़ाकर जब हज़रत अबू बकर बाहर तशरीफ़ लाए ना, अलीउल मुर्तज़ा भी साथ है, हज़रात हसनैन बच्चे गली में खेल रहे, हज़रत अबू बकर की नज़र पड़ी ना हुसैन पर तो मुस्कुरा पड़े। फरमाया, अली तेरा बेटा हुसैन कितना हुजूर के हूबहू है, कितना हुजूर के मुशाबा। फिर गोद में उठाते हैं। ये नहीं बताएंगे, फिर इन्हें बताना पड़ेगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि 10 साल 6 महीने दौरे खिलाफत में हज़रत हुसैन ने ये 10 साल हज़रत उमर के साथ गुजारे। फिर इन्हें बताना पड़ेगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर से मिलने आए ना, तो आपका बेटा हज़रत अब्दुल्ला भी बाहर दरवाज़े पर खड़ा है इंतज़ार में। हज़रत हुसैन ने कहा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन इंतहाई अहम मीटिंग में मसरूफ़ है, मुझे भी मुलाकात का वक्त नहीं मिल रहा, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हज़रत हुसैन वापस चले गए कि चले फिर मिल लेते हैं। अगले दिन हज़रत उमर से मुलाकात हुई। फरमाया, हुसैन आजकल आते नहीं है मेरे घर पर। हज़रत हुसैन कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन मैं तो आया था कल, आप मीटिंग में मसरूफ़ थे, आपका बेटा भी बाहर इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा इंतहाई अहम मसरूफ़ियत है, जब बेटे को मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा तो हुसैन को कहाँ मिलेगा। हज़रत उमर तड़प गए। फरमाया, हुसैन ये ज़ाब्ता उमर के बेटे अब्दुल्ला के लिए तो है, हुजूर के नवासे हुसैन के लिए कोई ज़ाब्ता नहीं है। जब जी करे आया कर मुलाकात के लिए। फिर इन्हें बताना पड़ेगा कि जब यमन से लिबास और चादरें आई ना, तो हज़रत उमर ने तमाम सहाबा के बच्चों को जमा किया और वो लिबास उन्हें देने लगे। जब सारे लिबास पढ़ के देखे तो फरमाया कि इनमें कोई इतना कीमती लिबास नहीं है कि मैं हसन हुसैन को दे सकूं। हज़रत उमर ने अपना कासिद रवाना फरमाया यमन, और वाली यमन को पैगाम दिया कि 2 शहज़ादे हैं, इनके लिए यमन का इंतहाई आला और कीमती लिबास सील कर फ़ौरन रवाना करो मेरी तरफ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के पास यमन का कीमती लिबास आता है। हज़रत उमर अपने हाथों से हज़रात हसनैन को वो लिबास हदिया करते हैं। फिर इन्हें बताना पड़ेगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सहाबा और मुजाहिदीन का वजीफ़ा मुकर्रर किया ना बैतुल माल से, तो सबसे ज़्यादा वजीफ़ा 5000 दिरहम बदरी सहाबा का था। वो सहाबा जिन्होंने बदर में शिरकत की थी, इनके बराबर वजीफ़ा अगर हज़रत उमर ने दिया है तो सिर्फ हज़रत हसनैन को दिया है। यानी बदरी सहाबा जिन्होंने सबसे पहले ग़ज़वे में शिरकत की, जिनका मकाम सहाबा में बहुत ऊंचा है, उन सहाबा का जो वजीफ़ा है हज़रत हसनैन को हज़रत उमर ने वो वजीफ़ा जारी फरमाया। फिर इन्हें बताना पड़ेगा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर हज़रत हसनैन पहरा दे रहे थे। फिर इन्हें बताना पड़ेगा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत का जुब्बा पहनाकर उनके हाथ पर हज़रत हसनैन ने बैत करके हज़रत अमीर मुआविया को अपना इमाम और खलीफा तस्लीम किया और उनकी सिपा सालारी में जंगें लड़ी, इस्लाम के लिए खिदमात सर अंजाम दी और माहाना वज़ाइफ और तोहफे तहाइफ जारी होते रहे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हज़रत हसनैन हज़रत अहले बैत से सहाबा किराम मोहब्बत फरमाते थे। सहाबा किराम का एक गहरा ताल्लुक़ था, ये आपस में एक थे, ये आपस में कुरान का फ़ैसला है रोहमा बैनहुम। क्या फ़ैसला है? रोहमा, ये आपस में बाई बाई है, ये आपस में रहम दिल है। तो हज़रत हुसैन की ये ज़िंदगी छुपाई जाती है, ये ज़िंदगी छुपाई जाती है। और फिर करबला को इस अंदाज में बयान किया जाता है, 99% वाक़या करबला में सारा झूठ ही झूठ। हज़रत अहले बैत की तौहीन, हज़रत अहले बैत की गुस्ताखी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन। कहते हैं कि हज़रत हुसैन ने बार बार पानी मांगा, पानी नहीं दिया गया। यार, गैरत गवारा करती है आज के दौर में
अगर आपके पड़ोस में किसी घर से आपकी अनबन हो, किसी घर से आपका फड्डा और लड़ाई हो, उस घर का पानी पीना पसंद करते हैं? बोलो यार। गैरत और हमीयत की वजह से उस घर का नमक चखने तक भी गवारा नहीं करते। तो हज़रत हुसैन से नऊज़ुबिल्लाह हम ज़्यादा गैरतमंद है कि हज़रत हुसैन मैदान जंग में दुश्मन से पानी मांग रहा हो? ये हो सकता है? भाई हम जिस हुसैन को मानते हैं वो हुसैन कभी ये नहीं कर सकता। हम जिस हुसैन के मानने और चाहने वाले, हमारा ये यकीन है कि हज़रत हुसैन कट तो सकता है लेकिन वो दुश्मन के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। हम जिस हुसैन को जानते हैं वो हज़रत अली मुर्तज़ा का लख्त जिगर है, वो फातिमतुज़ ज़हरा का नूर नज़र है, वो हुजूर का नवासा है, वो गैरत वाला, वो शुजाअत वाला है। वो कट तो सकता है लेकिन वो किसी से पानी की बीक, ये हज़रत हुसैन की तौहीन है। ख़ानदान नबूवत की ख़वातीन की तौहीन की, उनके सरों से चादरें हट गई, वो बेपर्दा हो गई थी। नऊज़ुबिल्लाह, ख़ानदान नबूवत की तौहीन और गुस्ताखी। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे वाक़यात और ऐसी बातें हैं कि आज जब हम लोगों को बताते हैं उन्हें यकीन ही नहीं आता कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। क्यों? झूठ को इतना गालिब कर दिया, झूठ को इतना भर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम के महीने में हमने फ़ारूक हुसैन का अशरा मनाया। हम जहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान बयान करते हैं, वहीं पर हज़रत हुसैन की अज़मत और शान बयान करते हैं। जब हम लोगों को बताते हैं कि उमर वो है जो ज़मीन पर बोलता है तो अल्लाह उसे कुरान बनाते हैं। जब हम लोगों को बताते हैं कि उमर वो है, हुजूर ने फरमाया जिस रास्ते पर जाओगे शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। जब हम लोगों को बताते हैं कि उमर वो है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने उमर के ज़बान और दिल पर हक़ को जारी कर दिया है। जब हम लोगों को बताते हैं कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते, जब हुजूर ने फरमाया हम लोगों को बताते हैं कि उमर वो है कि जिसे हुजूर ने अल्लाह से मांगा जो मुराद रसूल है, जो मुराद रसूल है, जिसने सबसे पहले हुजूर को बैतुल्लाह में नमाज पढ़वाई, जिसने सबसे पहले खाना काबा का दरवाज़ा खुलवाया, जिसने सबसे पहले अलल ऐलान इस्लाम कबूल किया, जिसने सबसे पहले अलल ऐलान हिजरत की, और जिसने ख़त लिख कर दरियाओं को रवानी बख्शी, और जिसने चादर हिलाकर आग को बुझाया है, और जिसने हिलती ज़मीन पर दुर्रा मारा तो ज़मीन रुकी है, और जिसने हवाओं पर भी हुकूमत की है, और जिसने शम्स व क़मर पर भी हुक्मरानी की है, और जिसकी हुक्मरानी को चरिंद व परिंद ने माना है, जिसकी हुक्मरानी की रात को तारीकी और दिन के उजालों ने माना है, जिसकी हुक्मरानी को दरिया की रवानी ने माना है, और जिसकी हुक्मरानी को समंदर की गहराई ने माना है, और जिसकी हुक्मरानी को जंगल के दरिंदों परिंदों चरिंदों ने तस्लीम किया है। आज कोई कहे मैं उमर को नहीं मानता, भाई तेरे मानने न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे मानने न मानने से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता। उमर तो वो है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, हुजूर मेरे गोद में सर रख कर आराम फरमा रहे हैं। मैंने पूछ लिया, आसमान की तरफ जब देखा ना तो सितारे जगमगा रहे हैं। मैंने पूछ लिया अल्लाह के रसूल इतनी भी किसी की नेकियां होंगी जितनी इस आसमान पर सितारे? हुजूर ने फरमाया हाँ आयशा, इससे भी कहीं ज़्यादा है नेकियां उमर की। किसकी? उमर की। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा मिजाज के ख़िलाफ़ जवाब सुनकर खामोश हो गई। वो ये समझ रहे थे कि हुजूर फरमाएंगे कि आपके अब्बा हज़रत अबू बकर की नेकियां, तो हुजूर भी समझ गए। हुजूर ने फरमाया आयशा, ये जवाब सुनकर खामोश हो गई। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की जी अल्लाह के रसूल। फरमाया आयशा तेरे अब्बू की एक रात की नेकी ना इन सारी नेकियों से बढ़कर है। वो हज़रत उमर जिनकी नेकियों की गवाही अल्लाह के रसूल ख़ुद दे, जिनके दीनदार होने की गवाही अल्लाह के रसूल ख़ुद दे, जिनकी गैरत और हमीयत और शुजाअत की गवाही हुजूर ख़ुद दे। हुजूर ने फरमाया ख्वाब में मुझ पर लोग पेश किए गए, किसी का लिबास सीने तक का, किसी का उससे भी ऊपर, किसी का थोड़ा सा नीचे, लेकिन जब हज़रत उमर को मुझ पर पेश किया गया ना तो इतना बड़ा लिबास है कि ज़मीन पर घसीट रहा है। साहबा ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल इसकी ताबीर क्या फरमाई? इरशाद, हुजूर ने फरमाया कि ये दीन है। क्या है? हुजूर का दीन मुकम्मल है, हज़रत उमर का दीन मुकम्मल है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान है।
जब ये हम लोगों को बताते हैं तो साथ में ये भी बताते हैं कि हज़रत हुसैन भी सहाबी रसूल है, हज़रत हुसैन भी रज़ी अल्लाह अन्हुम में शामिल है, हज़रत हुसैन भी वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम सहाबा जन्नती, इनमें हज़रत हुसैन भी शामिल है। तो हज़रात अहले बैत और हज़रात सहाबा आपस में बाहम बाई थे। क्या थे भाई? बाहम बाई। आजकल मुहर्रम का महीना जब आता है, हमारे सुन्नी मुसलमान भी इतने गफलत का शिकार है कि हम भी इनके देखा देखी इनके रंग में रंग जाते हैं। सबीलों पर जाकर शरबत हम पीते हैं, हलीम के देगे हम चढ़ाते हैं, हलीम हम खाते हैं। भाई ये उलमा ने लिखा कि ये मुहर्रम में हलीम पकाना खाना ये हराम है, इनकी सबीलों से जाकर शरबत पीना ये हराम है। आम दिनों में काला लिबास पहन सकते हैं, लेकिन मुहर्रम में काला लिबास पहनना भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि इनकी मुशाबिहत हो जाएगी। जब आप भी काला लिबास पहनोगे फिर पता नहीं चलेगा कि ये मुहर्रमुल हरामियों में से है या ये सुन्नियों में से है। पता कैसे चलेगा कि ये मातमी है या सुन्नी है? इसलिए मुशाबिहत भी इख्तियार नहीं करनी। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने ये जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है ना, अशूरा का, किसी को बात समझ आई कि कोई सो रहा है, कोई टेक लगाया हुआ है, बहरहाल जिन्होंने समझना था वो समझ गए। 10 मुहर्रम का रोज़ा हुजूर अलैहिस्सलाम रखते थे, तो हुजूर ने फरमाया अगले साल अगर मैं रहा तो मैं 2 रोज़े रखूँगा, 9 का साथ मिलाऊँगा या 11 मुहर्रम का। इसलिए कि 10 मुहर्रम को यहूदी रोज़ा रखते हैं, तो सिर्फ़ एक रोज़ा रखना 10 मुहर्रम को, ये यहूदियों से मुशाबिहत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसलिए 2 रोज़े रखो। हुजूर उस साल मुहर्रम आने से पहले दुनिया से रुखसत हो गए, तो अब हमने यहूदियों की मुशाबहत से बचने के लिए कितने रोज़े रखने? कितने? 2। कौन कौन रखेगा रोज़े इंशाअल्लाह अज़ीज़? माशाअल्लाह सबका इरादा है। तो 2 रखने हैं भाई, ठीक है? या 9-10 या 10-11, ठीक है भाई, ताकि मुशाबिहत ना हो। इसी तरह काला लिबास मुहर्रम में हमने नहीं पहनना। अपने घर वालों में, ख़ानदान वालों में, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में भी अगर कोई मुहर्रम में पहनता है तो उन्हें भी मना करना है, ठीक है? जो मुहर्रम में करने के काम है हमने वो करने, जो नहीं करने के काम है, मुनकरात है, लग़वियात है, फजूल दीन से हट कर है, उन कामों में हमने नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये अशरा फ़ारूक व हुसैन का पैगाम है कि सहाबा और अहले बैत आपस में क्या थे भाई? भाई। इनका आपस में प्यार था, इनके आपस में रिश्ते थे, इनके आपस में ताल्लुक़ात थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रात हसनैन ने 2 साल नमाज़ें पढ़ी। आखिरी बात बताता हूँ, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने अमीन बनाया। क्या बनाया? जब हुजूर हिजरत की सफ़र फरमा रहे थे तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पर लेटाया और अमानतें उनके सुपुर्द की कि तुम इनके अमीनों और ये अमानतें उन तक पहुँचाओ जिनकी है। अमीन का काम क्या होता है? जिसका जो हक़ है वो हक़दार तक वो हक़ पहुँचाए, ये अमीन का काम होता है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को अल्लाह के रसूल ने अमीन बनाया, तो अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस मनसब पर आए तो उस पर पूरा उतरे। जब हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, अमीन ने देखा कि इसके बाद हक़ तो अबू बकर का पहले खिलाफत का, तो अलीउल मुर्तज़ा ने खिलाफत अबू बकर के हवाले कर दी। चूँकि हक़ को हक़दार तक पहुँचाना अमीन का काम है। अबू बकर के हाथ पर बैत की, उसके पीछे नमाज़ें पढ़ी और साबित कर दिया कि हुजूर के बाद अगर पहले खलीफा होने का हक़ है तो वो अबू बकर का है। किसका है भाई? जब वो दुनिया से रुखसत हुए, अमीन ने देखा कि दूसरा हक़ हज़रत उमर का है, उनके हाथ पर बैत की खिलाफत सौंप दी। जब वो रुखसत हुए, तीसरी बारी सखावत और हया के इमाम हज़रत उस्मान की है तो अमीन ने उनके हवाले की, उनके हाथ पर बैत की। जब वो भी रुखसत हुए तो फिर अलीउल मुर्तज़ा खुद खलीफा बने। तो भाई हम अहले बैत के पीछे चलने वाले, हम सहाबा के पीछे चलने वाले, ठीक है? अली ने और अली के बच्चों ने अबू बकर, उमर, उस्मान को अपना इमाम माना, हम भी उन्हें अपना इमाम मानते हैं।
हज़रात हसनैन ने अमीर मुआविया को अपना इमाम माना, हम उन्हें अपना इमाम मानते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। असल अहले सुन्नत वो ये है कि पहले सिद्दीकी हो, फिर फ़ारूक़ी हो, फिर उस्मानी, फिर अलवी, फिर हुसैनी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम में हुसैनी भी है, अलवी भी है, फ़ारूक़ी भी, उस्मानी भी, सिद्दीकी भी है। ठीक है भाई। तो इस पैगाम को आम करना है, इसको अपने तक महदूद नहीं करना, इसको आपने आम करना है। जितने लोगों से आपकी मुलाकातें होती है ना, आपने हर शख्स को बातों बातों में ये बताना है कि यार तुझे पता है सहाबा और अहले बैत आपस में कितना प्यार करते थे, हज़रत अली और हज़रत उमर का बीच में क्या रिश्ता था। ये रिश्ता याद है आप लोगों को? किस किस को याद रहेंगे जो मैंने बताया? सबको याद है माशाल्लाह। ये सब बताओगे लोगों को, इस बात को आम करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बैठना कबूल फरमाए।